घर में मैं, मेरे माता पिता और मुझसे छोटे एक भाई और एक बहन थी। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी बीमार रहते थे। वे कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। हालत ये थी कि पिताजी का इलाज भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी कि तभी माँ ने आवाज़ दी, मैं पापा को पानी पिला दे। बुखार से उनके होंठ सूख रहे होंगे। मैं कटोरी चम्मच ले आई और पापा को थोड़ा सा पानी पिला दिया। पापा के पैर दबाते हुए माँ ने कहा, जरा अलमारी में देखना कि कितने पैसे रखे हैं। तुम्हारे पापा की दवा खत्म हो गई है। मैंने देखा कि अलमारी में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि एक वक्त की दवा आ सके। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं। किसी से मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि हमने पहले ही बहुत लोगों से कर्ज ले रखा था। अचानक मुझको अपने पापा के पुराने दोस्त मोहन अंकल का ख्याल आया। किसी जमाने में वे दोनों अच्छे दोस्त थे, पर पता नहीं किसी वजह से मेरे पापा ने मोहन अंकल से दोस्ती तोड़ ली थी। मैं उसी वक्त मोहन अंकल के घर चल पड़ी। मोहन अंकल घर में अकेले थे। अचानक मुझको देखकर वे चौंक गए। कुछ समय पहले एक छोटी सी बच्ची दिखने वाली मैं आज खिलती कली सी खूबसूरत लग रही थी। मेरी निखरती जवानी को देखकर मोहन का चेहरा खिल उठा। जब मैंने बताया कि मेरे पापा की तबीयत ज्यादा खराब है और मैं मदद के लिए आई हूं, तो मेरी मजबूरी में मोहन को अपनी हैवानियत की जीत नजर आ रही थी। उसने मुझसे कहा, चलो मैं बैंक से पैसे निकालकर तुम्हें दे देता हूं। इसके साथ ही हम दोनों गाड़ी में बैठकर घर से निकल पड़े। रास्ते में मोहन ने मेरे साथ छेड़खानी करनी चाहिए। मुझको अपने पिता की उम्र के शख्स से इस तरह के घटिया बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। लिहाजा मैं गुस्से में गाड़ी से उतर गई। मोहन ने बेहूदगी से गाड़ी मोड़ते हुए कहा, अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो एक रात के लिए मेरे पास आ जाना। तुम जो चाहोगी मैं दे दूंगा। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया था। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे पापा ने यह दोस्ती क्यों तोड़ी थी। खुद को बेबस महसूस करती मैं भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे। माँ मुझको देखते ही बिलख उठी, तू कहाँ चली गई थी बेटी? देख, तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। माँ रो रही थी। दोनों छोटे भाई बहन भी हो रहे थे। कुछ पड़ोसी भी आ गए थे, पर मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं तो जैसे पत्थर हो गई थी। मैं सोच रही थी कि जब घर में दवा के लिए पैसे नहीं हैं, तो पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अब मेरी जीत और पिता का अंतिम संस्कार तराजू के दो पलड़ों में तुल रहे थे, और पिता के अंतिम संस्कार का पलड़ा भारी रहा। मैं चल दी मोहन के पास। अपने वजूद का अंतिम संस्कार करने के लिए मोहन मुझको अपने कमरे में ले गया और मेरे होंठों को चूमने लगा। एक एक करके मेरे सारे कपड़े निकालकर मेरे शरीर से खेलने लगा। पूरी रात हम दोनों एक दूसरे के आगोश में लिपटे रहे। सुबह होने से पहले मैं पैसे लेकर लौट आई थी। मेरे पिता का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो गया। कुछ दिनों के खाने का भी इंतजाम हो गया था। लेकिन फिर वही चिंता, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और खाने पीने का खर्च कहाँ से आएगा। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर मोहन से बात की। मोहन ने मुझको नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। शर्त वही थी। एक रात बूढ़ी माँ भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैंने अपने अपनों की आहुति द्वेद्री और मोहन के पास चली गई और अपना शरीर उसके हवाले कर दिया। मोहन ने मुझको अपने ही दफ्तर में नौकरी पर रख लिया। अब जब भी मोहन चाहता मुझको बुला लेता। न चाहते हुए भी मैं इस दलदल में फंसती चली गई। मेरी माँ कुछ कुछ समझ रही थी, पर विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बिना पैसों के गुजारा करना मुश्किल था। धीरे धीरे मेरे दोनों भाई बहनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और मेरी मुद्दत से ही मेरे भाई ने अपना अलग कारोबार शुरू कर लिया। मेरी छोटी बहन की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके स्वभाव और खूबसूरती को देखते हुए एक अच्छे घर के लड़के ने शादी का प्रस्ताव भेजा। मुझको भी ये रिश्ता अच्छे लगा। ओ छोटू मंगनी पट्ट विवाह हो गया। मैं बड़ी थी। माँ ने मुझसे शादी करने के लिए कहा। पुर में चुप रही। मैं जानती थी कि जिस दलदल में मैं फंस चुकी हूं, अब उससे बाहर नहीं निकल सकती।
मोहन अब मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था, इसलिए उसने एक फ्लैट ले लिया था। वह अब मेरी इज्जत करता था, अक्सर मेरे लिए तो फिर लाता, कभी कभी बाहर भी घुमाने ले जाता। मैं खूबसूरत तो थी ही, अच्छे रहन सहन और महंगे कपड़ों ने मेरे रूप को और भी निखार दिया था। वक्त के साथ साथ मैंने अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतना भी सीख लिया था। धीरे धीरे बहुत से रईस नौजवान लड़के मेरे दोस्त बन गए थे। मैं उनको अपने इशारों पर नचाती थी। मेरे कई दोस्तों को मुझको इतनी ऊंचाइयों पर देखकर जलन होती थी। अब अक्सर पार्टियां होती रहती और नौजवान लड़के लड़कियां अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करते और पैसे की बरसात भी होती रहती। मैं किसी भी लड़की को अपने धंधे में लाने का मोटा कमीशन लेती थी। बड़े घरों की बिगड़ी लड़कियों के खर्चे भी ज्यादा होते थे, जो मेरी वजह से आसानी से पूरे हो जाते थे। खुद में भी अब मुझको इज्जत की निगाह से देखते। मैं खुश थी कि अब मैंने जीना सीख लिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।